गरीब का जादुई हीटर। खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? शिवन्या के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाए। वो कुछ अपने बच्चों के लिए बना पाती, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाकर कहती है। अरे बहू, क्या है? अरे अभी तक तूने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। वैसे माँ जी, मेरे पास राशन खत्म हो गया है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा खाना बना सकती हूँ? क्यों, राशन क्या तेरा बाप भर कर गया था? अरे ज्यादा हवा में मत उड़। इस घर में तुझे रहने के लिए जगह दी गई है, इसे अपनी किस्मत समझ। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शिवन्या मायूस होकर चुपचाप अपनी सास और अपने पति के लिए खाना बनाने चली जाती है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी शिवन्या और उसके बच्चों के लिए उसकी सास ने अलग रसोई बना रखी थी, ताकि शिवन्या अपने बच्चों और अपने लिए उनकी रसोई से खाना ना बना सके। शिवन्या गरीब घर से थी, इसलिए उसकी सास उसके साथ ऐसा करती थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस घर में होने के बावजूद भी मेरा ये हाल है। मैं इस घर की बहू हूँ, इसके बाद भी मेरी सास मेरे ऊपर इतना अत्याचार करती है। शिवन्या बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पति और अपनी सास के लिए खाना बना देती है और उसके बाद अपनी सहेली निशा के घर चली जाती है। जिल्लत भरी जिंदगी कब तक जीती रहेगी शिवन्या? मैं तो कहती हूँ अपनी सास और अपने पति को छोड़ दे और अपने बच्चों के लिए एक कदम उठा। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, और फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? देख शिवन्या, वैसे भी तेरी सास और तेरा पति तेरी कोई कदर नहीं करता, तो फिर ऐसे घर में रहकर भी क्या फायदा, जहाँ वैसे भी तेरे बच्चों को खाने के लिए सही से ना मिल रहा हो। ऐसा कहने के बाद निशा शिवन्या को थोड़ा राशन दे देती है, जिसके बाद शिवन्या वो राशन लाकर अपने कमरे में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों भूखे बच्चों को खाना खिलाती है। राजू, राधा, ये लो खाना खाओ। अरे माँ, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? आप भी हमारे साथ खाना खाओ ना। मैं जानता हूँ माँ, आप हमें खाना खिलाकर खुद भूखी रहोगी, इसीलिए आप हमारे साथ ही खाना। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाते खिलाते एक दो निवाले अपने मुंह में भी डाल लेती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और आधी रात के समय घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी शिवन्या बच्चों से कहती है। चलो बच्चों, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। शिवन्या अपने दोनों बच्चों का हाथ थामकर और थोड़े से कपड़े लेकर घर से निकल जाती है। देखते ही देखते वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। बच्चों, बहुत ज्यादा समय हो गया है। एक काम करते हैं, हम यही आराम कर लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा तो हम फिर से चलना शुरू करेंगे। शिवन्या अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में पहुंच जाती है, जहां गांव का हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों में मस्त लगे होते हैं। शिवन्या दूसरे गांव में आकर अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन सुबह से शाम होने के बाद भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता। लेकिन शाम होते होते वो एक कबाड़ की दुकान पर पहुंच जाती है। क्या मेरे लिए आपकी दुकान में कोई काम मिल जाएगा? वैसे मैं कई दिनों से ढूंढ तो रहा था, अब तुम आ गई हो, तो चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्लास्टिक का कबाड़ा एक तरफ और लोहे का कबाड़ा एक तरफ करना है। शिवन्या अपने दोनों बच्चों को एक तरफ बिठाकर कबाड़ी की दुकान का सारा काम समझ लेती है। अगले दिन से वो उस कबाड़ी की दुकान में काम करने लगती है, जिसके चलते कबाड़ी उसे रोजाना का 300 रुपए देता है। अरे वाह, इन पैसों से तो मैं राशन भी खरीद लूंगी और अपने बच्चों के लिए एक किराए का मकान भी ले लूंगी। शिवानी सबसे पहले किराए का मकान लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। अपने बच्चों के साथ खाना खाकर आराम से सो जाती है। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की अब जिंदगी चलने लगी थी। एक दिन अचानक से उसके हाथ में एक पुराना हीटर आता है। अरे वाह, ये हीटर तो काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी अब सर्दियां आने वाली है, अब ये हीटर हमारे बहुत काम आएगा। एक काम करती हूँ,
ये हीटर तो मैं मालिक से मांग लेती हूँ। शिवानी अपने मालिक से उस पुराने हीटर को मांग लेती है, जिसके बाद उस हीटर को अपने घर ले जाती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे चल नहीं पाता। तभी वो एक गिलास पानी लेकर उसके सामने रख देती है। देखते ही देखते वो गिलास सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गिलास तो अचानक से सोने में बदल गया। शिवन्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसने उस हीटर के सामने फिर एक और बर्तन रखा। अब मैं इस पतीले को यहाँ पर रख कर देखती हूँ। हीटर के सामने पतीला रखने पर वो पतीला भी सोने में बदल गया। इसका मतलब ये हीटर कोई मामूली हीटर नहीं है, ये एक जादुई हीटर है। ऐसा करके शिवन्या एक के बाद एक बर्तन उसी हीटर के आगे रखती है, जिसके बाद वो सभी सोने में बदल जाते हैं। ये सब देखकर शिवन्या बहुत खुश होती है और सभी सोने के बर्तनों को एक थैले में भरकर सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इतने सारे पैसों से तो मैं अपना खुद का घर खरीद लूंगी और मेरी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। शिवन्या अपने और अपने बच्चों के लिए एक घर खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने घर में जरूरत की सभी चीजें भी ले आती है। अब उसकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। ये सब तो ठीक है, अब मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल में भी डालना है। शिवन्या अपने घर के बाहर से कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती है और उन्हें घर में ले आती है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे कंकड़ और पत्थर हीटर के सामने रखती है, जिसके बाद सभी सोने में बदल जाते हैं। शिवन्या वो सभी सोना उठाकर सुनार को बेच आती है। अब मैं इन पैसों से राधा और राजू का एडमिशन करवाऊंगी, वो भी एक बहुत बड़े स्कूल में। शिवन्या अपने दोनों बच्चों का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या जादुई हीटर के जादू के चलते अपनी आर्थिक अवस्था बिल्कुल ठीक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो कपड़ों का काम करना शुरू कर देती है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदती है और उस कंपनी के जरिए अपना बिजनेस शुरू कर देती है। कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो जाती है, जिसके चलते अब वो न्यूज़पेपर और अखबारों में आने लगती है। एक दिन शिवन्या की सास उर्मिला और उसका बेटा शंकर उसे टीवी पर देखता है। अरे बेटा, ये देख तेरी भगोड़ी पत्नी टीवी पर आ रही है। अरे माँ, तुम सही कहती हो, ये तो शिवन्या है, लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई? अरे ये सब छोड़, मेरी बात मान और जाकर इसके पैरों पर गिर जा। इसके जितना अमीर तो कोई भी नहीं है। हमारी जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी। उर्मिला अपने बेटे को लालच देती है, जिसे सुनकर शिवन्या के पास वो जाता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन तभी शिवन्या उसे कहती है, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर शिवन्या शंकर के मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद शंकर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से वापस लौट आता है।